अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू ब्रेथ साउंड्स। ठीक है, अब ब्रेथ साउंड्स जो होते हैं ना, जब ब्रीदिंग के दौरान जो आपके साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, या तो आप ऑस्कल्टेशन के ज़रिए उसको सुनते हो या तो आपको वो विदाउट स्टेप भी आपको जो है वो सुनाई देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास अगर वो आपको स्टेप के बगैर सुनाई दे रहे हैं ना तो फिर उसको आप स्ट्राइडर कहोगे। ठीक है, और स्टेप के साथ सुनाई दे रहे हैं तो बाकी हमारे पास जितने भी आ जाते हैं वो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास जो नॉर्मल ब्रेथ साउंड्स होते हैं ना, तो उनको हम लोग हमारे नॉर्मल ब्रेथ साउंड्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास वेजिकुलर ब्रेथ साउंड्स होते हैं और एक ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड्स होते हैं। वेजिकुलर ब्रेथ साउंड्स बेसिकली ना हमारे पास जो लंग्स होते हैं ना उसके जो पेरिफेरी से जो हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होते हैं ना तो वो वेजिकुलर ब्रेथ साउंड्स होते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्स मतलब ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकाई वगैरह हो गया, उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड्स। ठीक है, अच्छा अब ये जो ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड होता है ना ये हमारे पास डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू वेजिकुलर ब्रेथ साउंड, क्योंकि ऑब्वियसली ये ट्यूब होती है, खाली ट्यूब होती है, इससे हमारे पास हवा गुजरेगी तो डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होगा। और ये ऑब्वियसली स्पंजी हमारे पास एक वो होता है ऑर्गन होता है, तो ऑब्वियसली उससे डिफरेंट आवाज़ आएगी। ठीक है, अब अगर आपको ये ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड जैसी आवाज़ अगर आपको इस लंग्स के पेरेन्काइमा से आना शुरू हो जाए ना, ठीक है, मतलब इस पोर्शन से आना शुरू हो जाए तो उसको आप जो है वो ब्रोंकोवेजिकुलर साउंड कहते हो। ठीक है, अब मैं आपको जो है ना सबसे पहले नॉर्मल साउंड्स कर लेते हैं ना। ठीक है, सीक्वेंस में जाते हैं, मैं आपको आवाज़ें सुनाता जाऊंगा कि इसकी आवाज़ें कैसी होती हैं। ठीक है, अब जो हमारा नॉर्मल वेजिकुलर साउंड होता है ना उसकी आवाज़ जो होती है वो हमारे पास, वेट अ सेकेंड मैं आपको सुनाता हूँ। अच्छा, अब नॉर्मल वेजिकुलर साउंड्स की आवाज़ ऐसी होती है। ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल वेजिकुलर साउंड थी। ठीक है, और जो हमारे पास नॉर्मल ब्रोंकियल साउंड होती है ना वो उसकी आवाज़ हमारे पास ऐसी होती है। ये नॉर्मल ब्रोंकियल साउंड है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आपकी जो ब्रोंकियो वेजिकुलर साउंड होती है ना, मतलब ब्रोंकियल साउंड अगर आपको वेजिकल में सुनाई देना शुरू हो जाएगी तो वो आपको ऐसे सुनाई देगी। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आते हैं हमारे पास वीजिंग पे। ठीक है, वीजिंग बेसिकली क्या होता है ना कि जो हमारे नैरो एयरवेज होते हैं ना, जैसे कि हमारे एस्थमा में होता है। ठीक है, तो एस्थमा में एयरवे क्या होते हैं, वो नैरो हो चुके होते हैं। ठीक है, नैरो होते हैं तो जिसकी वजह से हमारे पास वीजिंग की आवाज़ आती है। वीजिंग की आवाज़ मैं आपको सुना भी दूंगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना कि हमारे पास ये जो वो होती है ना, इसमें हाई पिच साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और ये जो साउंड होती है ना ये हमारे पास इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन दोनों के टाइम पे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, मतलब कंटिन्यूस साउंड होती है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा ज़रा लाउड जो होती है ना वो हमारे पास एक्सपायरेशन के दौरान पे होती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग वीजिंग की आवाज़ कैसी होती है, वो ऐसी आवाज़ होती है। अच्छा, वीजिंग की आवाज़ होती है वो ऐसी होती है। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे पास रोंकी। ठीक है, अब रोंकी जो होता है ना इट्स बेसिकली सिनोनिम ऑफ वीजिंग। ठीक है, लेकिन जो वीजिंग थी ना वो हमारे पास हाई पिच साउंड थी ना, तो ये हमारे पास लो पिच साउंड होती है। ठीक है, और ये हमारे पास सिमिलर टू स्नोर होती है। ठीक है, और ये बेसिकली जो जिनको कफ होता है ना उन लोगों में ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही होती है। अभी ये इसकी आवाज़ ऐसी होती है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं क्रैकल्स पे। ठीक है, अब क्रैकल्स जो होते हैं ना नॉर्मली अगर आपकी किसी एयरवे में एल्वेलाई में कोई फ्लूइड है, कोई जो है वो पस है। ठीक है, तो अब क्या होगा जब एयर अंदर आएगी ना तो ऑब्वियसली ये जगह ये
एल्वोलाई तो एक गुब्बारे की तरह होता है, वो फूल जाता है, फूलता है तो उसके अंदर जो पानी होता है वो आपका एकदम जो है वो दीवारों के साथ जाके झटकता है, ठीक है। अब जब वो दीवारों के साथ जाके झटकता है तो आवाज़ प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब हमारे पास जो क्रैकल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक फाइन क्रैकल्स होते हैं और एक हमारे पास कोर्स क्रैकल्स होते हैं, ठीक है। अब जो फाइन क्रैकल्स जो कोर्स क्रैकल्स होते हैं ना वो आपके इनिशियल फेज ऑफ द इंस्पायरेशन में हमें सुनाई दे रहे होते हैं, ठीक है। और ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, एक्सपेंशन ऑफ द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स की वजह से, ठीक है। और जो फाइन क्रैकल्स होते हैं ये इंस्पायरेशन के लेट फेज में हमें सुनाई दे रहे होते हैं और इट्स बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द एल्वोलाई की एक्सपेंशन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको सबसे पहले सुनाता हूँ फाइन क्रैकल्स, ठीक है। अब जो फाइन क्रैकल्स होते हैं ना वो हमारे पास उसकी आवाज़ ऐसी होती है, ठीक है। और जो हमारे पास कोर्स क्रैकल्स होते हैं उनकी आवाज़ ऐसी होती है, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे पास रेल्स होते हैं, ठीक है। रेल्स जो होते हैं वो सिनोनिम में होते हैं क्रैकल्स के, ठीक है। फिर एंड में हमारे पास आ जाता है स्टाइडर, ठीक है। स्टाइडर वो आवाज़ होती है जो आपको स्ट्रेथ के बगैर भी सुनाई देती है। अब हमारे पास स्टाइडर जो होती है ना ये बेसिकली अपर रेस्पिरेटरी एयरवे में जो अगर कोई ब्लॉकेज वगैरह हो गई, कोई स्नोसिस वगैरह होगी तो उसकी वजह से प्रोड्यूस हो गई। अब ये हमारे पास सुप्राग्लॉटिक हमारे पास मतलब एरिया इन्वॉल्व हो सकता है, ग्लॉटिक एरिया और सब ग्लॉटिक इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। अब अगर सुप्राग्लॉटिक इन्वॉल्व होगा तो हमारे पास हमें इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर सुनाई देगा, अगर ग्लॉटिक इन्वॉल्व होगा तो एक्सपायरेटरी स्ट्राइडर होगा और अगर हमारे पास सब ग्लॉटिक एरिया इन्वॉल्व होगा तो इंस्पायरेटरी प्लस एक्सपायरेटरी स्ट्राइडर हमें सुनाई देगा। अब स्ट्राइडर की आवाज़ ऐसी होती है, अच्छा। अब ये जो स्ट्राइडर होता है बगैर स्ट्रेथ के आपको सुनाई देता है, ठीक है। ऑब्वियसली आवाज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा सेम है, बहुत सारी आवाज़ें, ठीक है। एज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट आपसे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप इन आवाज़ों को डिफ्रेंशिएट करो, सिर्फ आप ये डिफ्रेंशिएट कर लो कि ये नॉर्मल है, ये अब नॉर्मल है, ठीक है। और अगर स्ट्राइडर होगा तो ऑब्वियसली वो आपको ऑस्कल्टेशन के बगैर भी सुनाई देना शुरू हो जाएगा, तो दैट्स इनफ, ठीक है। सिर्फ आपको नाम आते हों, ये पता हो कि हमारे पास थोड़ी थोड़ी ऊपर ऊपर से चीज़ें पता हो ना, दैट्स कैन बी मोर देन इनफ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।